वो कहते हैं ना कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करता है। तो आज यही हुआ समीर मिन्हास के साथ, जहां एक तरफ भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान से हार पर रोना धोना हो रहा था, इसी के साथ साथ समीर मिन्हास की तारीफ करने से भारतीय माहिरीन थे वो रोक नहीं पा रहे थे खुद को। नाज़रीन, समीर मिन्हास ने खेल के मैदान में सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ाकर मुखालिफिन के इरादों को मलियामेट कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को टारगेट की तरफ बढ़ने नहीं दिया। दुबई स्टेडियम में ग्रीन आंधी ऐसी चली कि फिर इंडियन विकेटें एक के बाद एक करके उड़ती चली गई और गुरूर भी फिर मलियामेट हो गया। अली रजा, जिनके साथ भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच में बदअखलाकी का मुजाहरा किया था, अली रजा ने आज उस बदतमीजी का बदला पूरी दुनिया के सामने मैदान में परफॉर्म करके ले लिया और 4 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाकर बदतमीज पड़ोसियों का मुंह बंद कर दिया है। आज की जीत के साथ ही पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का फातेह बन गया है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के पीछे एक खामोश सिपाही का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो खामोश सिपाही है जिसके पास कौमी टीम को 2 मरतबा ICC ट्रॉफीज जितवाने वाले वाहिद कौमी कप्तान होने का एजाज है। इसी की कप्तानी में, इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने 2006 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप हराया था और फिर इसी खामोश सिपाही की कप्तानी में पहली मरतबा 2017 में कौमी टीम भारत को जेर करके चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह बनकर लौटी थी। ये वही खामोश सिपाही है जो पाकिस्तान का कामयाब तरीन T20 कैप्टन रहा है और आज इसी खामोश सिपाही के मेंटोरशिप में अंडर-19 टीम भारत को शिकस्त देकर एशियन टाइगर बन गई है और एक मरतबा फिर आज साबित हो गया कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता है। प्रोग्राम में इसी पर मजीद बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मिर्जा साहब, भारत के खिलाफ वैसे ही मैच जो होता है वो प्रेशर मैच होता है, लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया, मैच का आगाज देख लें वो चाहे मैच का इख्तिताम आप देख लें, जकड़ कर रखा ना मुखालिफ टीम को। कैसा देख रहे हैं आप आज की परफॉर्मेंस को और इसकी कंटिन्यूटी को सर आगे? सूर्यवंशी है 14 साल का, उसने जो बदतमीजी की, और अली रजा सियालकोट का 17 साल फास्ट बॉलर, उसने जो तबाहकुन बॉलिंग की, सूर्यवंशी को भी आउट किया। पाकिस्तान को यकीनन फतह दिलवाने में नौजवानों को कि हमारे बॉलर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया या बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी टीम को जकड़ कर रखा, ये हीरे थे ना उस मैदान के अंदर। लेकिन हीरे की तलाश खराश जिसने की है, जिसे मैंने खामोश सिपाही का नाम दिया, उनकी मेंटोरशिप में हम देख रहे हैं टीम आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर उनका तस्करा ना करें तो मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल किरण, जिस तरह 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को दूध में से मक्खी की तरह कप्तानी से हटाकर टीम से ही बाहर करने की कोशिश की गई, आज उसने साबित किया। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सरफराज अहमद को तो जाता ही है, लेकिन अजहर अली को भी देना चाहिए, जिसने 3 महीने तक मुल्तान में कैंप लगाया पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली, और फिर सरफराज उन्हीं की कप्तानी में, आपको याद होगा 2006 में एशिया कप के फाइनल में हमने कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था, और भारत की उस टीम में रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। और फिर 2017 में तो मैं खुद मौजूद था, 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर, जिस तरह भारतीय सपोर्टर्स भारत का परचम बगल में दबाए खामोशी से मैदान से बाहर जा रहे थे, तो उस वक्त क्या समा था कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो मैं समझता हूँ सरफराज अहमद वाकई में खामोश सिपाही है, उसकी सर्विसेज से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, वैसे सर आप खुद भी अंडर-19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जैसे मिर्जा साहब बता रहे थे कि समीर के भाई भी अंडर-19 खेल चुके हैं। तो सर आपकी जब बात हुई थी, आपने कोई टिप्स वगैरह दी थी? और ऑब्वियसली वैसे तो शायकीन हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है, वो चाहे अंडर-19 हो रहा हो, चाहे मेन टीम खेल रही हो, वो प्रेशर मैच होता है। तो उस प्रेशर को किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए आपने वैसे थे कुछ टिप्स वगैरह दी थी समीर को? जी बिल्कुल, हर मैच से पहले मैं करके यही कहता था कि बेटा, मैंने आप बच्चों को, अपने बेटों को एक चीज़ जो सिखाई है वो सिखाया कि कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो कि आपको किसी भी बड़ी टीम से डरना नहीं चाहिए। जब भी खेलो वो आपके नसीब में होता है, कितना खेलना है आपने, 50 करना है, 100 करना है, 0 करना है, 0 करना है, जो भी है, लेकिन आप करके ऐसा दिखाएं कि अगले को पता चल जाए कि वाकई मैं एक प्लेयर हूँ। तो बस उनसे यही बात होती थी कि बेटा सुबह आप जाके खेलें और जो बेहतर से बेहतर आपको माहौल नज़र आ रहा हो खेलने का, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और लंबा खेलें। बस ये होती है बात।
बिल्कुल ठीक। और सर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं ना, और हमारा तो अब रमज़ान शुरू होता है या वैसे हम देख रहे होते हैं तो बच्चे आकर और क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेल रहे होते हैं, तो अंडर 19 की टीम को जब देख रहे हैं कि वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यकीनन मज़ीद बच्चों का भी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें आप। जी बिल्कुल, इनसे कॉन्फिडेंस भी सबका बढ़ेगा और सबका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बच्चों का ये चीज़ें देख के ही बढ़ता है। जब आपके मुल्क के अंदर कोई खुशियां आती हैं, जीत होती है, तो उसको देख के ही बाकी पेरेंट्स के भी बच्चे आते हैं। और पेरेंट्स खुद भी अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता जा रहा है कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट जो उनसा है वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत आ रहा है। यही अराफात और समीर को देख के ही कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चे जो क्लब्स में जमा करवाए हैं खेलने के लिए, उनके एडमिशन्स करवाए हैं। तो इसी तरीके से हर घर से ये चीज़ शुरू होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए। तो बहुत अच्छा ये एक है मैसेज है सबके लिए कि वो लाएं ज़रूर। इंशाल्लाह जो मेहनत करेगा वो यहाँ पर आएगा। मेरे बच्चों ने मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं। तीसरा बेटा है अंडर 15, उसको मैंने आज यही कह रहा था, मैं कहा बेटा कि आपके 2 भाइयों ने अपनी मेहनत से ये देखो आज ये अचीव किया गोल, आपको भी ऐसे ही करना है, मेहनत ज़्यादा कर दो ताकि आपकी बारी है अगली जो हमने आपकी खुशियाँ समेटनी है मुल्क से। काशिफ साहब ये बताइए, टीम ने वैसे तो जिम्बाब्वे के लिए जाना था, लेकिन अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है उसके लिए अब एक बार फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, एंड देन फिर वो उस दौरे के लिए जाएंगे। तो क्या आपको कोई कन्वे वगैरह किया गया है, कोई तकरीब वगैरह हो रही है प्लेयर्स के एजाज में जिसके लिए पाकिस्तान आ रही है टीम? अभी तक तो बस यही पता है कि ये लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। जैसा कि दूसरी मालूमात जो मिली हैं उसमें यही है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा वेलकम रखा है आज, और कल एक अशाइया है उनके लिए। हो सकता है कि कल ये शाम को जिम्बाब्वे के लिए निकल जाएं वापस। बिल्कुल ठीक। और मिर्जा साहब आपकी नॉलेज में है वैसे कोई तकरीब वगैरह होने वाली है? क्योंकि अभी हमने देखा चेयरमैन पीसीबी की तरफ से ऐलानात तो किए गए हैं, बड़े 50-50 लाख रुपए इनामी रकम प्लेयर्स को दी जा रही है। क्या कोई तकरीबात वगैरह भी हो रही है इस सिलसिले में जिसकी वजह से टीम आ रही है? धोनी, क्योंकि अब फरवरी में हो रहा है वहां पर जो वर्ल्ड कप हो रहा है नमीबिया और जिम्बाब्वे में मुश्तरका तौर पर, और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिछली दफा जब गया था साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया था। लेकिन इस मरतबा जो इन लड़कों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की तवक्कुआत बढ़ाई है, तो मैं समझता हूँ जब ये वापस आएंगे तो इनका एक भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। और साथ साथ तकारीब भी मुनक्किद की जा रही है। मुझे पता चला है पीसीबी तो तकरीब मुनक्किद कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इन खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए इनके एजाज में तकारीब का इनेकाद करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काशिफ मिनहास साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब, दोनों साथ मौजूद थे। यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अंडर 19 की, और फिर उसके साथ साथ ये मुल्क के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और इसको जिस लेवल पर हो सके उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि मजीद बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप दोनों मेहमानों की